पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे हैं और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। हालात काफ़ी बेहतरी की जाने बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को इंतखाबात में स्पेस दिए जाने का कभी इम्कान है। मियां नवाज शरीफ की सज़ाओं के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो जेल ट्रायल चल रहा है उसके हवाले से पीर को एक अहम फैसला आने का इम्कान है। इस अहम फैसले से इमरान खान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीली आएगी, ये कुछ हक़ाइक़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दूसरा इशू ये है कि मियां नवाज शरीफ पर एक दाग लग रहा है। हालांकि दाग तो अच्छे होते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ पर जो दाग लग रहा है वो लाडले का दाग है और ये किसी सर्फ एक्सल या किसी और सर्फ से धुलने वाला दाग नहीं है। ये दाग अगर लग गया तो फिर हमेशा मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सियासत का पीछा करेगा। ये दाग बड़ी शिद्दत के साथ खुल के सामने आ रहा है। आखिरी इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुजरांवाला में मुमकिन उम्मीदवार इफ्तिखार उर्फ खारी को 5 साथियों समेत कत्ल कर दिया गया है। इस वाक़े का असल मुअम्मा क्या है, ये हम आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। 8 फरवरी 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट लेवल प्लेइंग फील्ड है। जब जिस तरफ चाहती है मुस्लिम लीग नून उस अंदाज से खेल रही है। ना अंपायर रोक रहा है, ना फील्डर्स उनके लिए कोई मसाइल पैदा कर रहे हैं, इवन तमाशाई भी मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश के मुताबिक चल रहे हैं। तो सब कुछ मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छा है, बाकी सियासी जमातों के लिए सब अच्छा नहीं है। ज़ाहिर है इस तरह की सूरत हाल एक तरफा ट्रैफिक चल नहीं सकती। हमने दुनिया को भी मुंह दिखाना है और दुनिया भी हम पर नज़रें लगा कर बैठी है कि हमारी जमहूरियत किस तरफ जा रही है। तो ज़ाहिर है दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए या कुछ ना कुछ हमें स्पेस देनी पड़ेगी। इसी के लिए इमरान खान को अब ये स्पेस मिलने जा रही है कि शायद अब वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला सके। लेकिन ये दुनिया की अजीब व गरीब इंतखाबी मुहिम होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान चलाएंगे। इमरान खान के जेल में ट्रायल के ख़िलाफ़ जो अपीलें की गई थी वो गुल हसन आगा ने सुनी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, और उन्होंने आज प्रोसिक्यूटर से मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन प्रोसिक्यूटर जवाब देने में नाकाम रहे। जस्टिस गुल हसन ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि जो आपने इमरान खान पर मुकदमा कायम किया है साइफ़र का, और साइफ़र में जो आपने दफ़ात लगाई हैं उसमें इमरान खान को मौत सज़ा भी हो सकती है। तो जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल हंसे और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। तो जिस पर मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि क्या मतलब है, आपने दफ़ात लगाई हैं और अगर उस दफ़ात पर फैसला हो गया तो फिर तो इमरान खान को मौत सज़ा हो सकती है। तो उन्होंने कहा जी मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा फ़ैसला नहीं देंगे। तो इसका मतलब तो साफ ज़ाहिर है कि ये सियासी केस है, इसमें ना कुछ संजीदगी है ना कोई ऐसी बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को इलेक्शन से दूर रखने की एक स्टंट, साजिश, कोशिश, इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है। लेकिन अब इस बात का इम्कान है कि आज इस केस को पीर तक मुलतवी किया गया है और पीर की सुबह 11 बजे केस को दोबारा सुना जाएगा और इस केस का उसी दिन फैसला सुनाया जाएगा। इस बात की कभी इम्कान है कि जेल ट्रायल ख़त्म कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ओपन ट्रायल हर एक का हक़ है ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। ओपन ट्रायल से इमरान खान अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे और ये दुनिया की अजीबो गरीब इंतखाबी मुहिम होगी जिसमें एक कैदी जब भी जेल से बाहर आएगा, जब भी कोर्ट आएगा, वो अपने लोगों को हाथ हिलाएगा, वेव करेगा, लोगों की तरफ मुस्कराएगा, कुछ अपने बुकला से बात करेगा, कुछ वहाँ पर जर्नलिस्टों से बात करेगा, कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचेंगे उनसे बात करेगा। तो एक माहौल चलेगा जो घुटन का माहौल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसमें हल्की सी हवा की रमक आएगी जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर सांस लेने के काबिल हो पाएगी। ये तो है इमरान खान के लिए। इमरान खान को इतनी भी स्पेस मिल जाए तो बहुत है, बहुत है, परेशानी की कोई बात नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए। क्यों? लेकिन अभी तो क्यों लोग देख ही नहीं पा रहे। कई महीनों से ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर कभी इमरान खान की कोई तस्वीर ऐसी वायरल करती है कि जिसमें उनकी शेव होती है, किसमें कभी ऐसी कोई तस्वीर वायरल होती है जिसमें शेव नहीं होती। तो लोगों ने कई महीनों से अपने लीडर को देखा नहीं है, जो ज़ाहिर है। तो अगर इन हालात में इमरान खान हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार
یا پھر 10 دن بعد 15 دن بعد وہ جیل سے عدالت آتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو ہاتھ ویو کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف انتخابی مہم سمجھے گی اس کو۔ اتنا ہی کافی ہے، اگر اتنی بھی مل جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ہماری عدالتوں کا، اور تحریک انصاف اسی کو لیول پلینگ فیلڈ سمجھ کے کھیلے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے بھی راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ میاں نواز شریف کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل جائے گی۔ ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ کیس میں میاں نواز شریف کو جو سزائیں دی گئی تھیں، ان سزاؤں کے خلاف ان کی جو اپیلیں تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں، اور 21 فروری سے اس کی سماعت کا آغاز ہوگا۔ 21 نومبر سے اس کی سماعت کا آغاز ہوگا، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اس کی سماعت کریں گے۔ امکان یہی ہے کہ چونکہ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت خود کو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان وہ لے بھی رہے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہے، ان کے دورے بھی ایسے ہیں، ان کی سرگرمیاں بھی ایسی ہیں کہ چیمبر آف کامرس میں آج انہوں نے پورا روڈ میپ دے کے آ گیا کہ جب میں آؤں گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، بس جو کاروباری پیسہ لگائے گا، انڈسٹریلسٹ لگائے گا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، جدھر سے آیا بس پیسہ کڈو تو لاؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو، موج کرو۔ یہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے۔ تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جو ایک میاں نواز شریف صاحب پر کہا جا رہا ہے ڈیل کا الزام یا جو بھی ہے، یہ بھی اس پیکج کا حصہ ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنے کی کبھی توقع ہے۔ ظاہر ہے ابھی سماعت کا آغاز ہونا ہے، فیصلہ تو عدلیہ نے کرنا ہے، معزز جج صاحبان نے کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں، اور چیزوں پر ہماری بھی نظر ہوتی ہے، تو ہمارے مطابق میاں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اگلے الیکشن میں حصہ لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے جو لے کے آئے ہیں وہ وعدہ تو وفا کریں گے نا میاں صاحب سے، ایسے تھوڑی ہے کہ راستے میں چھوڑ دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن میاں نواز شریف کے لیے اس طرح راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کو اس طرح تھوڑی سی اجازت دی جا رہی ہے کہ چلو لوگوں نے ویک کے ہاتھ ہلا کے اپنی کیمپین چلا لے، جڑی تھوڑی بہت چلا سکنا میں، تحریک انصاف کو اتنا بھی حق مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے ایک خبر بھی چھپی ڈان اخبار میں، اور ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لاڈلا پلس کے الزام سے بڑے پریشان ہیں میاں نواز شریف صاحب۔ ظاہر ہے ایک بندہ جس نے 3 بار اقتدار گنوایا ہو، جیل، قید، جلا وطنی کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہوں، اور پھر اس بندے پر عمر کے اس حصے میں لاڈلا پلس کا الزام لگ جائے تو یہ الزام کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میاں نواز شریف کو یہ الزام سہنا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے، اسلام آباد ایئرپورٹ پر عدلیہ کا اور وہاں پر نادرا آفس کے سٹاف کا جانا، میاں نواز شریف کو پروٹوکول دینا، پھر یہ ہیلی کاپٹر کی سیریں، پھر یہ ہر راستہ مینار پاکستان کی طرف جانا، پولیس افسران کا میاں نواز شریف کو سلوٹ کرنا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ میاں صاحب آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ اسی نہیں سی آنا، سانو تو لے کے سرکار لے کے آئے نے۔ بہرحال تو یہ ساری صورتحال ہے۔ پھر دورہ بلوچستان، باپ کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو جانا، یہ بھی کوئی عام اشارہ نہیں ہے۔ یہ ایک طرف تو یہ اشارہ ہے کہ بلوچستان میں نظریات کی سیاست ختم ہو گئی ہے، یہ وڈیرے، یہ سردار، یہ جاگیردار صرف اپنی ذات تک محدود ہیں، اسی لیے تو بلوچ عوام آج بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ ریاست نے ہر دور میں کوشش کی ہے، ریاست پاکستان نے ہر دور میں کوشش کی ہے کہ وہ اپنے بلوچ بھائیوں کو اٹھائے، لیکن وہاں کے جو سردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، نام نہاد، وہ صرف اور صرف اپنی ذات سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے۔ ادروائز کیا جام کمال کا کیا لینا دینا مسلم لیگ نون کے نظریات سے؟ کیا لینا دینا رئیس اسلم رئیسانی صاحب کا مسلم لیگ نون کے نظریات سے؟ لیکن یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹرین چھوٹ رہی ہے، اور یہ ٹرین سیدھی جا رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس، اسی ٹرین کا ڈنڈا پکڑ لو۔ تو جب تک یہ اب بلوچ عوام کو سوچنا ہے کہ یہ مفاد پرست، موسمی اور خانہ بدوش جو ان کے سردار ہیں، جو سیاسی طور پر خانہ بدوش ہیں، جو صرف اور صرف اپنا مفاد عزیز رکھتے ہیں، اگر جام کمال صاحب کو بلوچ عوام کی خدمت کا اتنا ہی درد ستا رہا تھا تو آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں بلوچستان کے، کیوں نہیں کی آپ نے عوام کی خدمت؟ کیوں نہیں عوام مسائل حل کیے؟ رئیس اسلم رئیسانی صاحب
लश्करी रईसानी साहब, पीपल्स पार्टी के दौर में आप स्याह सफेद के मालिक रहे बलूचिस्तान में, क्या किया आपने बलोचों के लिए? अब भी आप कुछ नहीं करने आए, आप सिर्फ और सिर्फ अपना हिस्सा बकरा लेने आए हैं ताकि आपको भी कुछ मिल जाए। न्याज बट रही है, झोली आगे कर दो, कुछ ना कुछ तो डाल दिया जाएगा। तो ये मामला है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब पर बलूचिस्तान दौरे के बाद लाडला प्लस का जो इल्ज़ाम है वो और शिद्दत इख्तियार कर गया है, और पीपल्स पार्टी बड़े शद्दोमत के साथ मियां नवाज शरीफ पर लाडला होने का इल्ज़ाम लगा रही है। मुस्लिम लीग नून इमरान खान पर लाडला होने का और सिलेक्टेड होने का इल्ज़ाम लगा रही थी। आज वो सारे इल्ज़ामात प्लस होकर, यानी कि इमरान खान लाडला था, मियां नवाज शरीफ पर लाडला प्लस होने का इल्ज़ाम है। इमरान खान सिलेक्टेड था, मियां नवाज शरीफ पर सिलेक्टेड प्लस होने का इल्ज़ाम लग रहा है। ज़ाहिर है मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि बाप तो बाप के इजाज़त के बगैर सांस नहीं लेता। ये बाप किसके कहने पर पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा है? तो अब लोग सवाल कर रहे हैं कि बाप तो बाप के बगैर सांस नहीं लेता, तो बाप के लोग कैसे मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं? अब मुस्लिम लीग नून बाप में शामिल हुई है या बाप मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ है? ये ऐसा घोटाला बना है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में कहानियाँ खुलेंगी, बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन्होंने अभी खुलना है। लेकिन कहते हैं ना कि दाग तो अच्छे होते हैं इसलिए कि वो धुल जाते हैं, वो सर्फ एक्सल से धुल जाते हैं, लेकिन लाडले के दाग इतने निशान छोड़ जाते हैं कि सर्फ एक्सल भी इन दागों को नहीं धो सकता। और ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब सियासत के इस मकाम पर जहाँ पर पहुँचे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर तरीन सियासतदान है, जो 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं और चौथी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की लाइन में लगे हुए हैं और सबसे फ्रंट पे खड़े हुए हैं। उनको खड़ा किया गया है, वो खुद खड़े हुए हैं, उनका नंबर है, जो भी है सारी चीज़ें। इसमें लाडले का दाग कोई नेक साइन नहीं है मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए। क्या मुस्लिम लीग नून कंप्रोमाइज़ कर चुकी हुई है? क्या मुस्लिम लीग नून डील कर चुकी हुई है? क्या वजह है कि चार तरफ से मुस्लिम लीग नून पर लाडला प्लस होने का इल्ज़ाम लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एंड पर मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हो जाए, लाडला प्लस का इल्ज़ाम भी ले बैठे और मिले भी कुछ नहीं, यानी कि सब कुछ हाथ से गया और आया भी कुछ नहीं। ये भी मुस्लिम लीग नून का एक इम्तहान है और मुस्लिम लीग नून लाडला प्लस के इस इम्तहान से कैसे बाहर निकल पाएगी। आखिरी हमारा इशू ये है कि गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना इफ्तिखार उर्फ खारी को 5 अफराद समेत उनको कत्ल कर दिया गया है और उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार तमाम 6 लोग जो हैं वो मौके पर जहाँ बाक हो गए थे। इनका ताल्लुक गुजरांवाला की पंजाब असम्बली की नशिस्त 59 से है, जहाँ से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना तौर पर उम्मीदवार थे। थाना पीपल्स कॉलोनी कश्मीर रोड पर इन पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की और जिसके नतीजे में ये जाँ बहक हो गए। यकीनन इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद इनका कोई ज़ाती तनाज़ा था, ख़ानदानी झगड़ा था, जिसकी ईमा पर राना इफ्तिखार उर्फ खारी और उनके साथियों को कत्ल किया गया है। यकीनन ज़ाहिर है मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस कातलों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है, तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी तक इसको कहीं से भी सियासत से नहीं जोड़ा गया, ना किसी और चीज़ से जोड़ा गया है। ख़ानदानी झगड़े और ख़ानदानी कुछ लड़ाई से इस सारे मामले को जोड़ा गया है। लेकिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के लोग इस वाक़े से जब ये वाक़या हुआ और जब ये ख़बरें चली तो वो परेशान हुए होंगे, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ये उनका ज़ाती झगड़ा था, ख़ानदानी लड़ाई थी जिसमें इफ्तिखार और खारी मारे गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनका ताल्लुक़ था और आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मुमकिना उम्मीदवार थे। हमारी ये खबरें आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जब हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।